हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हकल्स 4n+2 पाई रूल। तो हकल ने बोला था कि वो साइक्लिक सिस्टम्स या चक्रीय संरचनाएं जो कि प्लेनर हों, समतल हों, एरोमेटिसिटी शो करती हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 हो, जहाँ n का मान एक पूर्ण संख्या है, इंटीजर है, 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, यानी कि एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो किसी सिस्टम को एरोमेटिक होने के लिए हक्कल के नियमानुसार पहले तो उस सिस्टम को चक्रीय होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा उसको प्लेनर होना चाहिए, तीसरा उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 4n+2 होनी चाहिए, जहाँ n का मान 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि है। और चौथा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो एक जगह पर स्थिर न रहकर डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, सिस्टम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहने चाहिए। अगर ये कॉन्जुगेटेड होंगे तभी ये डीलोकलाइज हो पाएंगे। ऐसे सिस्टम्स की जो होती है वो सफिशिएंट हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है, और ये जो सिस्टम्स होते हैं वो एरोमेटिक भी होते हैं और नेचर में स्टेबल भी होते हैं। स्थायित्व इनका कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। एरोमेटिक यौगिकों को जो है वो 3 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, दूसरी है नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, तीसरी है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट होती है। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो कि बेंजीन के समान एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और उनकी जो साइकिल या रिंग बनाने में या वलय बनाने में कोई हीट्रो एटम शामिल होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब, सल्फर है, ये सब। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। पहली कैटेगरी जो मैंने आपको बताई वो है एरोमेटिसिटी इन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हक्कल के नियमानुसार, हक्कल ने जो नियम दिया था उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होनी चाहिए। तो n का मान हम 0 से रखते हुए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं जब n का मान 0 रखूँगी यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 2, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम। बेंजीनॉइड कैटेगरी में चूंकि इस कैटेगरी में यौगिक के अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी जरूरी है, इसलिए ये क्लियर है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला कोई एग्जाम्पल बेंजीनॉइड कैटेगरी का नहीं है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, n का मान 1 रखते हैं। तो n की जगह 1 रखने पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो है बेंजीन, जिससे आप भली भांति परिचित हो। बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं कि ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, और इसमें कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल बॉन्ड्स भी हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड भी हैं, यानी एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल बॉन्ड है। और तीसरा इसमें चौथा इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हक्कल के नियम के अनुसार ही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हक्कल के नियम में 4n+2 में हमने 1 रखा था n का मान, तो 6 आया था। तो जिनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उसका एग्जाम्पल है बेंजीन। इसके और उदाहरण क्या हैं? और उदाहरण है सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई एक सब्सटीट्यूएंट लगा दूँ, क्लोरीन लगा दूँ, नाइट्रो लगा दूँ, NH2 लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ, तो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ही एग्जाम्पल हुए, वो भी बेंजीनॉइड कैटेगरी के ही हुए। इसी प्रकार डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, पॉली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, ये सब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं n=2। तो n का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। n का मान मैंने अब यहाँ 2 रखा,
तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जाम्पल है नेफ्थलीन, जिसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ आपके सामने बने हुए हैं और ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ऊपर मैंने बेंजीन के स्ट्रक्चर के पास इधर बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था, यहाँ नेफ्थलीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं नेफ्थलीन बेंजीनॉइड कंपाउंड क्यों है, क्योंकि बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होती है। यहाँ 2 बेंजीन रिंग्स दिखाई दे रही हैं जुड़ी हुई, तो ये बेंजीनॉइड कैटेगरी का है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए n का मान 3 रखते हैं तो आता है 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स में पहला एग्जाम्पल है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन वाले जुड़ी हुई हैं साइड बाय साइड, तो इसीलिए ये भी बेंजीनॉइड कैटेगरी का ही कंपाउंड है। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ये मैंने आपको बताया था कि बेंजीनॉइड कैटेगरी के अदर एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं मोनो, डाई, ट्राई या पॉली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है मोनो सब्सटीट्यूटेड का, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दिया है। क्लोरीन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं वो रेजोनेंस में इस प्रकार से भाग ले लेते हैं और यहाँ क्लोरीन जो है वो इसका होता है +m इफेक्ट और -I इफेक्ट। क्या है +m इफेक्ट? +m इफेक्ट ये है, +m बोलिए चाहे +r एक ही बात है। मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट कि क्लोरीन जो है वो अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में भाग लेने देता है और जब इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग ले लेते हैं तो क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरीन का जो है मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, प्लस है, या रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, प्लस है, और इंडक्टिव इफेक्ट माइनस है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि क्लोरीन जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से अधिक विद्युत ऋणता क्लोरीन की होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं, अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन की तरफ अधिक झुकाव होता है इनका, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये स्लाइटली इधर शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्लोरीन पर माइनस चार्ज रहता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से माइनस चार्ज और मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से प्लस चार्ज। तो इंडक्टिव इफेक्ट हुआ माइनस और मीजोमेरिक हुआ प्लस। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल एनिलीन है, फिर टॉलुइन है, ये सब मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के एग्जांपल्स हैं। ये जगह मैंने खाली छोड़ी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह अगला एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड, देन उससे अगला है बेंजोइक अम्ल। यहाँ मैंने बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया है, ये भी आपको खुद बनाना है। तो ये हुई बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की कैटेगरी। ये सब के सब, ये जो इस पेज पर मैंने डिस्कस किए, ये सब के सब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अपन ने देखा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बेंजीनॉइड कैटेगरी में कोई एग्जाम्पल नहीं है, 6 पाई में बहुत सारे हैं। 10 पाई में मैंने नेफ्थलीन लिखा था, उसके अलावा सब्सटीट्यूटेड नेफ्थलीन भी है, प्रतिस्थापित नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के ऊपर कोई भी समूह लगा दें तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापित नेफ्थलीन। फिर n=3 रखकर 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखा हमने, जिसमें एक एग्जाम्पल था एंथ्रासीन। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा सब्सटीट्यूटेड एंथ्रासीन। अगला एग्जाम्पल उस कैटेगरी का हो जाएगा फिनेंथ्रीन। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स जो यहाँ इस वीडियो में मैंने ड्रॉ नहीं किए हैं वो खुद ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है इसके बारे में। तो ये हुई हमारी फर्स्ट कैटेगरी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, जो है बेंजीनॉइड वाली कैटेगरी। थैंक यू।